हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फाइंडर एजुकेशन। स्टडी फाइंडर एजुकेशन आज आपके लिए दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उसका सेट 1 है। ये 2019 में 22/12/2019 में पूछा गया, उसका सारा 1 to 100 क्वेश्चन आज देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पेपर जो भी 2020 या इस साल 21-21 में जो फॉर्म फिल हुआ है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद इस बार एग्ज़ाम भी होगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपका बिहार दरोगा के साथ साथ एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी का भी प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है और फाउंडेशन क्लास मैथ रीजनिंग का भी आएगा। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करो। तो आइए 22/12/2019 में पूछा गया पूरा क्वेश्चन आज देखेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें कह रहा है लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका विद्युत धारा क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सेकंड परिवर्तन नहीं होती है या काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और ऑप्शन डी है लगातार बढ़ती जाती है। तो शॉर्ट सर्किट आने पे आप देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो धारा बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन इसमें से देख लो जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। कौन सा तट के समानांतर स्थित है। उत्तर, बी है दक्षिण, सी पूर्व और डी पश्चिम की ओर। इसका राइट आंसर होगा पूर्व की ओर। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखो उसमें से पता चल जाएगा आपको। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। कौन सा चार्टर एक्ट था। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1813 यानी 1813 का चार्टर्ड एक्ट, बी 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर्ड एक्ट और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी 1833। 1833 में ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा एक चार्टर एक्ट लाया गया था जो कि भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का पहले हुआ करता था, यानी प्रांत वाइज प्रांत होता था गवर्नर जनरल, और उसका काम देखकर उसको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, वो 1833 में एक्ट आया था जिसके कारण उसको किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। इसमें से आप कौन सा तापीय ऊर्जा के संबंध में सही है देख लो आप। कोरबा क्या उत्तर प्रदेश में है, रामाकुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश और कावस गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा डी कावस गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, जेलेपला दर्रा स्थित है। जेलेपला दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में आपका मिलता है। राइट आंसर इसका ए हो गया। 6 पढ़ो। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश का संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस किस कारण से होता है ये पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और ध्रुवन। ठीक है, तो इसमें अपवर्तन के कारण होता है ना। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो कारण है अपवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। कौन सा संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो आपका ऑप्शन ए है 41वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और सी है 46वां संविधान संशोधन और डी है 42वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर होगा डी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976
1976 में लाया गया था, जिसके तहत ये स्मॉल संविधान भी इसको कहा जाता है कि बहुत सारा चेंजिंग हुआ था 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। GDKP, आप GDP पढ़े हैं, GDP, लेकिन यहाँ दिया हुआ है GDKP यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन शब्द के खोजकर्ता कौन थे? सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन का खोजकर्ता कौन थे? आपका उमेटो सुलपार्सो, बी है आपका किमी राइकोनेन, सी है एंड्रू हैरिस और डी अमरात सफीन। आपका आंसर होगा ए, उम्बेटो सुलपासो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है ना? तो आपको पता होगा प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी कलर में होता है ना? सूरज के किरणों में 7 कलर जो होता है, तो बैगनी किरण में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी इसमें नहीं दिख रहा है, तो जो सबसे कम जो होता है वो लाल में होता है। ठीक है, लाल कलर में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? ये आपका करंट अफेयर से दिया गया था उस समय। तो इसमें देखो अचूक है, अमेघ है और लक्ष्य और हेलिना है। तो इसका राइट आंसर होगा हेलिना। हेलिना को ही हेलीकॉप्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ए ऑप्शन नर्मदा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, ये नर्मदा नहीं होगा, कावेरी नहीं होगा, नर्मदा गोदावरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। निम्नलिखित में से उनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2019 में अर्जुन पुरस्कार किसको किसको दिया गया? ए ऑप्शन रविंद्र जडेजा, सेकेंड प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और लास्ट डी है गौरव सिंह गिल। तो ये इसको भी दिया गया था, इससे भी दिया गया था, इसे भी दिया गया था और डी, यानी कि ऑप्शन आपका सभी होगा, चारों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? मतलब ये एक पत्रिका है जो 2 देशों के रिलेशनशिप को दिखाता है। तो ये कौन कौन सा है? ऑप्शन ए है भारत चीन, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका और भारत इजराइल। तो नमस्ते इस तरह से प्रकार देख सकते हो, नमस्ते इंडिया का वर्ड से है नमस्ते, और सलोम ये इजराइल का वर्ड है। तो ये भारत और इजराइल का रिलेशन को दिखाता है और भारत इजराइल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? देख लो, शहादत खान, बी ऑप्शन है नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, सरफराज जंग। 4 में से कौन सा होगा? तो इसमें शहादत खान है। शहादत खान उपाधि बुरहान उल मुल्क का धारण किया था, उपाधि प्रदान किया गया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है किसका? भेड़ का है, बकरी का है, गाय का है या भैंस का है? तो निमारी नस्ल है गाय की, ये एक गाय का प्रकार, गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी असम और त्रिपुरा। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, इसका राइट आंसर मिजोरम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधि निर्माण यानी सर्वोच्च निकाय किसे कहा जाता है? संसद को कहा जाता है, नीति आयोग को कहा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद को कहा जाता है या फिर कार्यपालिका को कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि विधि निर्माण अगर कोई भी कानून बनाता है तो वो संसद बनाता है, यानी कि जो दिल्ली में संसद पार्लियामेंट है वो बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, संसद। भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी वोट देने का जो दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? क्या 24 दिसंबर, बी ऑप्शन है 25 जनवरी, 25 मार्च या 25 फरवरी?
इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक ओम बराबर क्या होता है? तो एक ओम फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, एक ओम बराबर 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर होता है। एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर ऑप्शन है आपका 1/2 एम्पियर, 2 एम्पियर और 30.5, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 20, राष्ट्रीय विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रयुक्त किया जाता है? किसके पूर्व सिफारिश पर प्रयुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अध्यक्ष। राज्यपाल और अध्यक्ष, ये किसके पूर्व सिफारिश पे किया जाता है? तो ऑप्शन होगा सी, राज्यपाल। ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको फिर से बता दूं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करो ताकि सभी लोग प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के वेणुगोपाल राय निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे हैं? के वेणुगोपाल राय अटॉर्नी जनरल के पद पे हैं, सॉलिसिटर जनरल के पद पे हैं, सीबीआई के निर्देशक हैं, आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग हैं। तो ये राइट आंसर होगा इसका ए, अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल हैं, ये भारत सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। 22, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों को, अभिभावकों को सभी जानकारियां के अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? कौन सा ऐप शुरुआत किया गया है सीबीएसई के द्वारा? देखो ए है शिक्षा वाणी, ई सीबीएसई, स्मार्ट स्टडी या ई शिक्षा। तो बिहार ये सीबीएसई के द्वारा शिक्षा वाणी को लॉन्च किया गया है अभिभावकों को सभी जानकारियां देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार का पर निर्भरता का उल्लेख है, यानी दल बदल को जो संविधान में लागू किया गया कि दल बदल नहीं होना चाहिए वो हो रहा था, इसको कौन सा सूची में ऐड किया गया था? कौन सा सूची से ऐड किया गया था? आपका ए ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं। तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं। 8 जब संविधान शुरू में बन रहा था, जब लागू हुआ था 1950 में, तो उस समय 8 बनकर आया था सूचियाँ और बाकी को बाद में जोड़ा गया था। तो जिसमें जोड़ा गया है वो है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर के किन सिधमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? कौन सी ले जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, फुसफुस धमनी। 25, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? सी, 1931 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे इसरो का अध्यक्ष थे जो चंद्रयान 2 के लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च जब किया गया था चंद्रयान 2 को, तो उस समय के सीवन थे। ठीक है, उस समय के सीवन थे इसरो का अध्यक्ष। इसरो के अध्यक्ष थे, तो इसरो का आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो उसे भी याद कर लेना आप, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब याद रखना। अभी भी के सीवन ही अध्यक्ष हैं, अभी फिलहाल तक के सीवन ही अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट में आपको हो सकता है पूछ ले कि अभी कौन है, तो इसरो का फुल फॉर्म भी याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन कर देती है? वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करता है, उसको हम लोग ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण वो ये लिक्विड को
गैस में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली का सबसे बाहरी परत कहलाती है, बाहरी परत कौन सी कहलाती है आहार नल का? तो ए हो गया इसका सीरोसा, सीरोसा राइट आंसर हो गया। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुक्तः डैश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत मोटर किस में चेंज करता है? सी यांत्रिक ऊर्जा को में परिवर्तन कर देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया था? उस समय का करंट अफेयर्स है, और प्रमोद सावंत को बनाया गया था। करंट अफेयर्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट अफेयर चेंज होते रहता है, तो आप अभी के करंट अफेयर के अनुसार पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट में कौन सा परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सी सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 32 देखते हैं, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। उदयपुर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर नाम से आप पता लगा सकते हो कि उदयपुर राजस्थान में है, तो ये राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को आप किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। इसे बनाने के लिए आपको ढाई सौ यानी 250 डिवाइडेड बाई 12 है ना, और इसको 18 डिवाइडेड बाई 5 कर देना आप। देखो यहाँ से 5 से कट करो 50, यहाँ से 6 4 3 2, यहाँ से कट करो 25 और कर दो 25 इंटू 3, ये मिल गया आपका 75 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 75 किलोमीटर पर आवर कौन है? सी आंसर राइट हो गया। 34, निम्नलिखित में से किसे ठगी का उन्मूलन से संबंधित सुधार किया गया है? ठगी से उन्हें लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन और विलियम बैटिंग। तो विलियम बैटिंग है ना, इस पर एक आमिर खान का मूवी भी आया हुआ था, तो देख लेना। विलियम बैटिंग के द्वारा ठगी प्रथा को समाप्त उन्मूलन किया गया था। 35, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा राज्य के नए राज्यपाल का सुमलित नहीं है? इसमें से देखो कि कौन सा सुमलित नहीं है। क्या कलराज मिश्र राजस्थान, भंडारू दत्तात्रेय केरल, भगत सिंह खेसारी महाराष्ट्र, टी सुंदरम राजन तेलंगाना? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये सुमलित नहीं है, भंडारू दत्तात्रेय केरल के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जयग्रोस पर्वत स्थित है, जयग्रोस पर्वत स्थित है, ये वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो ये ईरान में है, इसको याद रखिएगा। जयग्रोस पर्वत स्थित है ईरान में। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित कर सकता है? तो कोई भी विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक के लिए रोक के रख सकता है, तो इसका राइट आंसर 14 होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मराठा सिख, अफगान सिख, तो ये डी होगा, अफगान और मराठा के बीच में। 39, 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित है? केरल से संबंधित कौन सा है? नृत्य का जितना भी दिया हुआ आपको एक जगह याद कर लेना, मैं भी पूरे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा ये सब का, तो उसमें भी याद कराऊंगा आपको। तो 40 का मोहिनी आइटम संबंधित है, मोहिनी आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो आप यहाँ पे देखो प्रणब मुखर्जी को मिला है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। भूपेश हजारिका, इनको भी मिल चुका है पिछला बार, तो इनको भी नहीं होगा। दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख को भी पिछला बार दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। करा किनको नहीं मिला, तो आपका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किसे फूल का प्रजनन कहा जाता है? फूल का प्रजनन कहा जाता है जिसको ब्राह्म जल बोलते हैं, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? आयु को दर्शाता है 4 से 5 बिलियन वर्ष। सी राइट आंसर होगा आपका।
गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। भारतीय दूतावास जहाँ था उसके पास ही किया गया था, उसी में किया गया था जो पूरे सोलर पार्क बनाया गया है। चलो 45, हीरे के निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचनांक, यानी अपवर्तनांक कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा हीरा में ही होता है, ये भी याद रखना आप, और इसका होता है 2.42। तो सी इसका राइट आंसर होता है। किस देश में भुगतान संतुलन में शामिल है? भुगतान संतुलन में शामिल है, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ए में दिया हुआ है वस्तुओं के सेवाओं का व्यापार और बी में दिया हुआ है पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान। ए और बी दोनों होगा। देखिए चलो निम्नलिखित में से कौन 2019 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? इसका आंसर होगा सी, केवल 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये तीनों होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को छोड़कर। निम्नलिखित में से किसे 2018 और 19 के फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किया? ये सब सारा करंट अफेयर्स है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो इसका संदीप सोमाली हो जाएगा। आपको अभी इसके रिलेटेड ही करंट अफेयर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो इसका ये हो जाएगा औरैया। बिहार में पर्यटन स्थलों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आप इसमें से देख लेना कौन सा सही होगा। वैसे इसका राइट आंसर होगा ए। ए में क्या है कि 1, 2, 3, यानी तीनों, ए, बी और सी तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैथ है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियाँ बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत निकालना है। बहुत ही आसान है ना? तो ये आप निकाल लेना, इसका आंसर बी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1816 में सुगौली की संधि हुआ था, इसमें गोरखा और नेपाल और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, ठीक है। तो 52 का इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, गोरखा। गोरखा उसी नेपाल लोग को बोला जाता था। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने राजधानी के नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? ये करेंट अफेयर्स का है, पिछला साल का, याद रखना, ये इतना भी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो ने उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति में पदवान किया है? कब किया गया था? इसका आंसर होगा बी, 2006। निम्नलिखित में से कौन सा गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण के कारण नहीं है? SO2 भूमंडलीय के कारण ये नहीं है, SO2, ये सब तीनों है, ये तो कौन नहीं पूछ रहा था, SO2 आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था, है ना, इसको याद रखना। पाटलिपुत्र में अशोका के समय में हुआ था। भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? पिनिक चंद्र घोष। पिनिक चंद्र घोष को बनाया गया था प्रथम लोकपाल, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? विराटनगर, इसका आंसर होगा विराटनगर। मनुष्य के शरीर के किस अंग को ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? शुक्रवाहिका होगा राइट आंसर। 25 लीटर मिश्रण, ये मैथ है, इससे रिलेटेड देख लेना आप, इसका आंसर बी होगा।
प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को पुरस्कार दिया गया था? ए, बिहार को दिया गया है ना। ये भी मैथ से रिलेटेड है, इसको आप देखना, बना लेना, क्योंकि मैथ बहुत कम पूछता है, 2 से 4 पूछता है, बहुत ही ईजी है। सबसे से इसका आंसर सी होगा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये भी देख लेना आप। चलो, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस स्टेशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? महात्मा गांधी। 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? 2024 में किस देश के द्वारा की जाएगी? फ्रांस के द्वारा। और अभी जो होने वाला था वो टोक्यो में होने वाला था, जो अभी भी पेंडिंग में है। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य, ये मैथ से रिलेटेड है, इसको आप बना सकते हो इस तरह से 20 -10 -20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से कट कर सकते हो। 20 - 12, यहाँ से कर दो 8% आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किस संबंधित खेलों से युग्मों में कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2 और 4। ये दिग्विजय शरण पोलो से नहीं है, और 4 सिनेमा एलेक्स हॉकी से नहीं है। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सा घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? कौन सा घटना था वो? जलियांवाला बाग की घटना। जलियांवाला बाग की घटना से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि अंग्रेज को लौटा दिए थे। शक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? ये हुआ था, याद रखना, 11 अक्टूबर 1724 में। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट पुस्तक के लेखक इसमें है सत्य नडेला। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है ना, कि बालक 14 वर्ष से कम वाले को काम पे नहीं रखा जा सकता। इसे कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 23। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे जैन तीर्थकर थे? तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ, है ना, अजीतनाथ। और 24 में थे महावीर, लास्ट और 24 में। संसद के प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था कब? 1968 में। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2020 का शुभारंभ होगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स का शुभारंभ होगा बिंग ड्वेन इन में, बिंग वेन डी, ये इसका राइट आंसर होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। देखो यहाँ इसी से 2 रिलेटेड पूछ दिया है, यहीं पे देख लेना। यहाँ से एक अजीतनाथ थे, और ये वाला देखो। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल का अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2020 के लिए था। ठीक है, 2020 में लॉन्च करने के लिए किया गया था। प्रथम लाहौसी मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ? नई दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएसए की स्थानीय पवन है? चिनूक। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे है?
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उत्तराखंड में ओएनजीसी के द्वारा। भारत की एक कंपनी है। हैच पावर ऑफ 18 लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट का है? सोशल मीडिया साइट ने लॉन्च किया है तो ये ट्विटर किया गया है, ट्विटर के द्वारा। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? 2019 में ही महिला हिंदू वहाँ बना है पहला न्यायाधीश, और उनका नाम था सुमन कुमारी। बी इसका राइट आंसर होगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया था 2019 में? है ना, इंडेक्स आपको पूरा करके जाना है इस बार भी, ठीक है। मैं इंडेक्स पूरा एक साथ ही लेकर आऊँगा। तो 93 इसमें था 76वां, भारत का स्थान था 76वां। निम्नलिखित में से पीसीजी वर्ग से संबंधित है, पीसीजी वर्ग से संबंधित है कौन सा? सी सार्क। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीवल्लपुथुर पलकोवा का भौगोलिक संकेत की दर्जा दिया गया है? ये था तमिलनाडु का। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडल के व्याप आर्द्रता मापने वाला एक यंत्र है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो गया। अक्टूबर 2019 में अमेरिका के कांगो इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर 20 नए उपग्रहों की खोज की थी? है ना, तो शनि पे खोज किया गया था, ठीक है, जिसके कारण इसका उपग्रहों की संख्या भी बढ़ गया। पहले बृहस्पति का होता था, अब सबसे ज़्यादा शनि का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका निधन नवंबर 2019 में हुआ, किस राज्य से संबंधित थे? तो आपको पता ही है, वशिष्ठ नारायण एक मैथमेटिशियन थे और वो बिहार से बिलोंग करते थे। 2019 में उनका देहांत हो गया था। मालाबार 2019 में समुद्री नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ था? मालाबार कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। 2019 जापान में हुआ था। ए गैलरी ऑफ राकल्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो आपका ये 100 क्वेश्चन हुआ। आप 100 क्वेश्चन में से सेट मार कर तय कर सकते हैं कि आपका नंबर कितना हुआ आया है, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्जैक्टली में कितना नंबर आया है। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू।